अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए यहाँ डिस्कशन में लाए हैं सॉल्व सेकेंड ईयर अकाउंटिंग कॉमर्स पेपर्स। डेप्रिसिएशन का टॉपिक है पेपर 2019 सेक्शन सी डेप्रिसिएशन टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग टुडे इन द सॉल्व पेपर्स इन कॉमर्स लेक्चरर ऑनलाइन। सॉल्व पेपर्स जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अकाउंटिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए होता है जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कराची की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। तो कॉमर्स लेक्चर ऑनलाइन में सॉल्व पेपर्स के टॉपिक में आपको ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा जिसको आप तलाश कर रहे हैं इंटरनेट पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लेटेस्ट पेपर अभी 2019 का ही आपके पास है। 2020 में कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं हुए। तो दिस इज़ द मोस्ट रीसेंट पेपर अवेलेबल टू यू इन योर पास्ट पेपर्स। Question number 9, depreciation. Let's look at the question. Ibad company purchased machine with a list price of rupees 2 lakh and subject to a trade discount of 5% and cash discount of 3% on April 1, 2016. The company paid the amount on April 10, 2016 with discount period. Beside that, the following payments were made in this regard. ये आपके पास लिस्ट प्राइस है 2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से माइनस होगा। जब 5% डिस्काउंट को माइनस करके हम अमाउंट निकालेंगे उसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का 3% कैलकुलेट करेंगे। वो 3% इनवॉइस प्राइस में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी नेट कैश प्राइस। उस नेट कैश प्राइस में अगर इनमें से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं तो वो हम प्लस करेंगे और अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं तो उसको हम इग्नोर करेंगे। तो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। बिसाइड दैट फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड इन दिस रिगार्ड। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इग्नोर होगा। फ्रेट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। कंपनी एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू 10,000 और लाइफ है मशीन की 5 ईयर्स। रिक्वायरमेंट 1 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन आपने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2 मेथड से कैलकुलेट करना है। सो लेट्स हैव द कॉस्ट कैलकुलेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरमीडिएट बोर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटेशन सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में बहुत ज़रूरी हैं। नीट और टाइडी कंप्यूटेशंस आपने शो करनी है, उन्हीं के मार्क्स हैं। इबाद कंपनी लिखेंगे, हेडिंग देंगे, लिस्ट प्राइस लिखें, ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन दिखाएं, माइनस करें, इनवॉइस कॉस्ट आ गई। कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन दिखाएं, माइनस करें, कैश प्राइस आ गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इकट्ठे करें और इकट्ठे टोटल एक्सपेंडिचर्स को यहाँ ऐड करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई। इसका आप सॉल्यूशन करें। उसके बाद आप आ जाते हैं रिक्वायरमेंट बी पे। रिक्वायरमेंट बी में हम एक शेड्यूल बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। ईयर के कॉलम में आप वो ईयर्स लिखेंगे जिन ईयर्स के लिए रिक्वायरमेंट में आपको कहा गया है। कंप्यूटेशन के कॉलम में हम स्ट्रेट लाइन मेथड के फॉर्मूला को लिखेंगे। उस फॉर्मूला में हमने अमाउंट को पुट किया, कॉस्ट जैसे कि आपने अभी कैलकुलेट की, साल्वेज वैल्यू आपने माइनस की, लाइफ इन ईयर्स से आपने डिवाइड किया। अमाउंट आ गई आपके पास 39,400 पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जैसे कि अभी हमने देखा कि आपने मशीन को परचेज़ किया है अप्रैल के मंथ में, तो पहले साल के लिए 9 महीनों का 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करना है। इसलिए हमने इस एनुअल डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई बाय 9 किया, डिवाइडेड बाय 12 किया। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हमें रिकॉर्ड करना चाहिए 29,550। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन है। क्योंकि मशीन की लाइफ का पहला साल है तो अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास यही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट है 2,07,000, इस एक्यूमुलेटेड को आप माइनस करोगे तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी। पहले साल की वर्किंग हमारे पास शेड्यूल फॉर्म में कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं दूसरे ईयर को। उसी फॉर्मूला से आपने कैलकुलेशन शो की, ये आपके पास वही अमाउंट है। एक्यूमुलेटेड में आपने इसको और इसको प्लस किया तो एक्यूमुलेटेड आ गई। बुक वैल्यू में आपने कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को माइनस किया तो ये आ गई। और इसी तरह आपने थर्ड ईयर की भी कैलकुलेशन की। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का सेम रहता है,
ये मंथ्स की वजह से अलग हुआ, वरना एनुअल डेप्रिसिएशन सेम रहता है। एक्यूमुलेटेड हमेशा आप पुराने एक्यूमुलेटेड में नया एक्सपेंस प्लस करेंगे तो आपके पास एक्यूमुलेटेड आएगा। इस एक्यूमुलेटेड में ये वाला एक्सपेंस प्लस किया तो ये एक्यूमुलेटेड आ गया। उसके बाद बुक वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो ये आपकी रिक्वायरमेंट बी का एक पार्ट स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हो गया। अब हम देखते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला पहले साल में होता है। पहले साल का मतलब जिस साल आपने मशीन को या एसेट को खरीदा उस साल में आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन में रेट गिवन है 25%। 25% का मतलब है 25/100। जो आपके पास कॉस्ट आई है आपने उसे 25/100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पहले साल का डिप्रिसिएशन आ गया 51,750। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि मशीन को हमने अप्रैल में ख़रीदा है, क्योंकि ये पूरे साल का डिप्रिसिएशन है तो आप इसे 9 मंथ्स पे कैलकुलेट करोगे। 9 मंथ्स पे कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आपके पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया पहले साल का थ्रू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे कि मैंने कहा एक्यूमुलेटेड वो होता है जो अब तक का टोटल हो, पहले साल का टोटल भी वही है जो डिप्रिसिएशन है, और बुक वैल्यू आपके पास आती है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को माइनस करके। फिर हम देखते हैं अगले साल का फॉर्मूला होगा या तो आप कहोगे बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, वरना जैसे हम कहते हैं कि बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, तो आप इसको इसी तरह भी शो कर सकते हैं। कॉस्ट में से आपने पुराने एक्यूमुलेटेड को माइनस किया, जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई बाय रेट यानी कि 25% किया, तो ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास 2017 का आ गया। एक्यूमुलेटेड के लिए हमेशा पुराने एक्यूमुलेटेड में नया डिप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लस होगा तो टोटल एक्यूमुलेटेड आ जाएगा। फिर बुक वैल्यू जैसे आपको कहा कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को माइनस किया तो बुक वैल्यू आपके पास आ गई। अगले साल की वर्किंग देखें, जो कॉस्ट है रेट को अप्लाई किया हमने, रेट हमारे पास आएगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाई करने के बाद। ये एक्यूमुलेटेड था, कॉस्ट में से आपने एक्यूमुलेटेड को माइनस किया, मल्टीप्लाई बाय 25% किया, ये तीसरे साल का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। इस साल के एक्यूमुलेटेड के लिए पुराने एक्यूमुलेटेड में इस डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को प्लस करें तो ये आपके पास एक्यूमुलेटेड आ गया। बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट में से आप इस साल के एक्यूमुलेटेड को माइनस करें तो ये आपके पास बुक वैल्यू आ गई। तो ये थी हमारे पास रिक्वायरमेंट बी थ्रू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिक्वायरमेंट सी में क्वेश्चन में आपसे कहा कि आप जर्नल बनाएं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 2017 की एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री दें, दोनों मेथड से। तो आप एग्जामिनर को हेडिंग वाइज दोनों मेथड से दोनों एंट्रीज देंगे। एडजस्टिंग एंट्री हमेशा डेप्रिसिएशन में यही रिकॉर्ड होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। किस तरह हमने ये अमाउंट ली, स्ट्रेट लाइन मेथड के शेड्यूल फॉर्म में जो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था पिछली स्लाइड्स में देखें, उसको आपने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट किया। फिर क्लोजिंग एंट्री नरेशन आप लिखोगे टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर क्लोजिंग एंट्री हम कैसे बनाते हैं, इनकम समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। इस तरह से आपने इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट किया टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड की दोनों एंट्रीज हैं, इसलिए 2017 वाली इसकी अमाउंट से हम ये एंट्री बनाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं डिमिनिशिंग मेथड से। 2017 की एंट्री बनानी है तो जो 2017 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है आप उससे एक एडजस्टिंग एंट्री और उससे एक क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड करोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से की है। सिर्फ एक साल की एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं, इसलिए हम और एंट्रीज नहीं बनाएंगे। हेडिंग आप ज़रूर देंगे, पेज नंबर 1 आप ज़रूर लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट के साथ रुपीज़ आप ज़रूर लिखेंगे। ये सब प्रेजेंटेशन के मार्क्स में काउंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगली रिक्वायरमेंट डी। रिक्वायरमेंट डी में लिखा है मशीन का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाले डेप्रिसिएशन से। कुछ पास पेपर्स में ये प्रिंट हुआ है कि 2016 का ही बनाना है और कुछ पास पेपर्स में ये प्रिंट हुआ है कि 2017-18 का भी बनाना है। तो क्योंकि इस वक्त मेरे पास ये क्वेश्चन है और हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अगले कुछ ईयर्स में हम 3 सालों का डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना भी देखेंगे। तो आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 3 साल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ये हम कैसे बनाएंगे, पहले आपने 2016 की दिसंबर 31 जिस पे आपने एंट्री बनाई उसकी डेट डाली,
इस अमाउंट से ये अकाउंट क्रेडिट हुआ। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाले शेड्यूल में से आप ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट उठाओगे। पहले ये क्रेडिट हुआ, उसके बाद यही आपका बैलेंस कैरेट डाउन है, उसके बाद यही आपका रूल ऑफ का अमाउंट है। जब अकाउंट रूल ऑफ हो गया, ये डबल लाइन कहलाती है रूल ऑफ। जब आपका अकाउंट रूल ऑफ हो गया तो यही कैरेट डाउन बैलेंस अगले साल की पहली तारीख को बैलेंस ब्रॉट डाउन कहलाता है। इसी बैलेंस कैरेट डाउन को आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया और ये आपका अगले साल की जनवरी 1 को ब्रॉट डाउन बैलेंस बन गया। अगर यही 3 साल की रिक्वायरमेंट को हम फोकस करें तो हमारे अकाउंट को नीचे डिटेल तक 2 ईयर्स और चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देख सकें। और अच्छे सॉल्यूशंस के साथ आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को लेके कॉमर्स लेक्चरर ऑनलाइन विल ऑलवेज ब्रिंग मोर वीडियोस। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।